हेलो एवरीवन। आपके नए नए बच्चों के लिए ढेर सारा प्यार और नई नई मम्मी को ढेर सारी बधाइयाँ। आप सभी लोग जो छोटे छोटे बच्चों की अभी मम्मी बनी हुई हैं, उनके लिए सबसे अच्छा और सबसे खूबसूरत पल होता है बच्चों को फीडिंग कराना, स्तनपान कराना। इसमें एक अलग सा एहसास होता है। इसको बहुत ही मतलब शब्दों में बयां करना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आज हम चर्चा इस चीज़ की नहीं करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे, जैसे कि मैंने पहला वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बच्चों को दूध कैसे पिलाना है, स्तनपान कैसे कराना है, कब कराना है और कितनी देर तक कराना है। इन सब चीज़ों की मैंने फुल इन्फॉर्मेशन आपको पिछले वीडियो में दी थी। उसके बाद अब हमारा इसके दूसरा चरण आता है कि बच्चों को दूध पिलाने के बाद डकार कैसे दिलाएं, यानी कि बफरिंग, डकार दिलाना क्यों ज़रूरी होता है। और अगर बच्चा हमारा सो जाता है, दूध पीते पीते सो जाता है, तो क्या उसको जगा के डकार दिलाना ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि डकार दिलाने के क्या क्या तरीके हैं, कैसे हम आसानी से दिला सकते हैं। क्योंकि तो छोटा सा प्यारा सा छोटा सा बेबी होता है ना, उसको संभालना, उसको कैसे कुछ करना है, हाथ मेरे ऐसे कांपते रहते हैं। इन सब चीज़ों को सोच कर ही लगता है कि कितना डिफ़िकल्ट है, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि छोटी सी जान को पालना आसान नहीं होता है और आपके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब बच्चा ऑपरेशन के बाद हमारा जो हेल्पिंग हैंड होता है वो ये सब चीज़ें धीरे धीरे कराता रहता है। लेकिन इन सब चीज़ों की जानकारी अपने आप होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कोई हमारे पास हर समय रहे, लेकिन अपने बच्चे की केयर अपने आप करना आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि उसको होने वाली तकलीफ़ आपको बहुत ज़्यादा लगेगी, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। अब हम आपको बताते हैं कि डकार क्यों हो जाता है, मतलब डकार दिलाना ज़रूरी क्यों है। देखिए, ऐसा होता है कि बच्चा बहुत छोटा है, उसको अभी इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है कि उसको नाक से सांस लेना है कि मुंह से सांस लेना है। ज़्यादातर क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, न्यूबॉर्न बेबी हैं, 6 मंथ तक के बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। वो बहुत छोटे होते हैं, उन्हें कोई चीज़ का सेंस नहीं होता है। वो ज़्यादातर माउथ ब्रीथर होते हैं, मतलब कि मुंह से सांस लेते हैं दूध पीते समय, और सांस साथ में लेने से उनके अंदर एक बहुत बड़ी मात्रा में हवा पहुंच जाती है। इसलिए आपने देखा होगा, बच्चा भूखा तो बहुत होता है, लेकिन आप जैसे उसको दूध पिलाते हैं, बहुत जल्दी वो दूध छोड़ देता है। होता क्या है कि उसका पेट पहली बात इतना छोटा सा है, जरा से पेट में इतना सा दूध होता है और इतनी ऊपर हवा भर जाती है। बच्चे को लगता है उसका पेट भर गया है। और ये हवा अगर ऊपर से निकलती है तो डकार बोली जाती है, बफरिंग बोली जाती है। और इसको दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये हवा ऊपर से ना निकल पाए तो ये हवा बच्चे के शरीर से पूरे मतलब कि आहार जैसे जाता है उस तरीके पूरे सिस्टम में होती हुई नीचे से पास होगी, जो बच्चों को बहुत तकलीफ़ देती है। जैसे हम बड़े लोगों को होता है ना, कभी कभी हम लोग कुछ ऐसा खा लेते हैं, कहते हैं गैस बन रही है, और गैस के कारण हार्ट अटैक जैसा पेन होता है हम लोग के सीने में। ऐसे ही छोटे बच्चों को उस हवा को नीचे से पास करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी नीचे पहुँचती नहीं है। वे सारे इंटेस्टाइन और हर चीज़ में होती हुई धीरे 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 करके नीचे पहुँचेगी। दूध है, उसके साथ में तो सारी क्रियाएं होती रहती हैं, इसलिए वो आहार है, इसलिए इसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। लेकिन ये आहार नहीं है, एक गैस है, इसके साथ में कोई क्रियाएं हो नहीं सकती हैं और वो बहुत पेन फील कराता है। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे दूध पीने के बाद में बहुत ज़्यादा दर्द से व्याकुल होकर चिल्लाते हैं। लोग समझ ही नहीं पाते हैं, कोई नहीं समझ पाता है। सब सोचते हैं क्या हो गया, बच्चा क्यों रो रहा है, क्या इसको ज़्यादा दूध तो नहीं पिला दिया, सही तरीके से नहीं पिलाया है, या फिर इसके कोई और समस्या है। असल में उसके पेट में ऐंठन जैसी दर्द हो रही होती है, और ये दर्द उसी गैस के कारण होती है, और बच्चा बिल्कुल बेहाल हो जाता है। हम लोग भी गैस से प्रॉब्लम को देखा हुआ है ना। आपने अपने प्रेगनेंसी टाइम में इस चीज़ को फील किया होगा, जब कभी आपके अंदर गैस बनती है तो कितनी अंदर से घबराहट, उलझन, दर्द, बहुत ज़्यादा समस्याएं लगती हैं। ऐसे ही बच्चों को भी बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं, क्योंकि वो बहुत छोटा है, उसे ये सब चीज़ों की आदत भी नहीं है ना, उसको बहुत तकलीफ होती है। उसका बिलखना हम लोगों से किसी से नहीं देखा जा सकता है, इसीलिए उसको डकार दिलाना सो इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। अब हमारा आता है कि डकार कैसे दिलाएं, क्या क्या तरीके हैं जिससे आसानी से डकार दिलाई जा सकती है। देखिए, अगर आपके साथ में कोई हेल्पिंग हैंड है तो उसको या बता दीजिए, या तो आपको भी ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है मालूम होना। 3 तरीके इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो अक्सर कर हम सभी लोग अपनाते हैं। मैंने अपने बच्चों में भी वही अपनाए हैं। सबसे पहले, अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद जब आपने दूध पिलाया, उसको सीधा ऐसे लीजिए और अपने कंधे पर, यहाँ पर उसका पेट जो है, उसकी नाभि आपके इस शोल्डर पे आनी चाहिए।
और बच्चे को सिर उठा रखिए, ऐसे पलटिए मत, ऐसे उठा रखिए हल्का सा, और यहाँ पर उसकी नाभि आएगी, उसको धीरे धीरे सहलाइए। ऐसे सहलाएंगे, ऐसे थप 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 नहीं करना है। थप थप करने से अचानक से प्रेशर पड़ेगा और हवा के साथ साथ दूध भी बाहर आ जाएगा। आपको ऐसे धीरे धीरे हल्का हल्का सहलाना है। सहलाने से वो धीरे से हवा ऊपर की तरफ आएगी और मुंह से निकल जाएगी, बच्चा रिलैक्स फील करने लगेगा। सेकेंड, अगर आपको ऐसा नहीं होता है, बच्चा नहीं गैस मतलब डकार नहीं ले पा रहा है, वो निकाल पा रहा है, तो बच्चे को आप अपने थाई पर ऐसे लेटा लिए। जैसे मान लीजिए आपकी थाई है, इस पर लेटा लिए, क्योंकि थाई हल्की सी मुलायम गद्दीदार होती है, उस पर लेटा लिए उल्टा करके, ऐसे उल्टा लेटा लेंगे और उसका जो पेट है वो आपके थाई वाले पोर्शन पे आना चाहिए। जो हल्का गुदगुदा उभरा हुआ है उस पर बच्चे का पेट ऐसे पड़ेगा, हल्का सा दबाव बनेगा, ऐसे सहलाइए, हल्का सा दबाव बनेगा और डकार बाहर निकल जाएगी, हवा बाहर निकल जाएगी। ये तो सेकंड हुआ। अब थर्ड होता है कि अगर इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर भी बच्चा डकार नहीं ले पा रहा है, लेकिन डकार दिलाए बिना उसको आराम मत करने दीजिए, मत उसको लेटा लिए। आप ऐसे अपना तकिया लीजिए, जैसे कि ये देखिए, ये ऐसे तकिया है, ऐसे तकिया लीजिए। इस तकिया में बच्चे को उल्टा करके ऐसे मेढक की तरह उल्टा करके आप बिठा दीजिए, और फिर भी यही ध्यान रखना है उसके पेट पर दबाव बने। बच्चा वैसे भी मेढक की तरह, क्या बच्चा हाथ पर सिकोड़े हुए होता है, सिकोड़ने से क्या होता है, सिकोड़े हुए होता है, उसका जो पेट का पोर्शन है वो सीधे तकिए के दबाव में आना चाहिए और उसकी हवा निकल जाती है, डकार निकल जाती है। बस बच्चा रिलैक्स हो गया, उसका मुंह पोंछ कर आप उसको लिटा सकते हैं, सुला सकते हैं, या उसको कहीं भी आराम से झूले में लिटा दीजिए, आराम से लेटा रहेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तरीके हैं उसको डकार दिलाने के। अच्छा, इसको सीखना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका हेल्पिंग हैंड साथ में है या नहीं है। आपके बच्चे ने जिस समय दूध पिया, रात में पिया, या कोई ऐसा समय जिस समय आप ही अगर रिस्पॉन्सिबल हो, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर ये डकार नहीं निकल पाएगी, देखने में सुनने में बहुत छोटे शब्द लगते हैं, अरे ये तो मतलब छोटा सा है, लेकिन अपने छोटे बच्चे की केयर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जब बच्चे को फीड कराइए, डकार ज़रूर दिलाइए, बिना डकार के आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसको रिलैक्स मत होने दीजिए। अब हमारा आता है कि जैसे बच्चा हमारा दूध पीते पीते कभी सो जाता है। अक्सर कर बच्चे दूध पीते पीते सो जाते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं, उनके मुंह में डाला, उन्होंने ज़रा ऐसा किया, चूसा, और उन्हें नींद आ गई, क्योंकि वो तो सो ही रहे होते हैं, और सोना बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। अगर वो सोएंगे नहीं तो उनके शरीर का विकास सही से नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको जगा कर डकार दिलाना ये कोई तरीका नहीं है। आप बच्चे को ऐसे करके फीड करा रहे हैं, यहाँ पे आपका बच्चा है, ऐसे आप उसको फीड करा रहे हैं। उसके बाद में जैसे बच्चा, आपने दूध छोड़ा, बच्चा सीधा लेट जाता है, इससे सीधा लेट गया, आप उसको सीधा मत लेटाइए, उसको एक करवट में लेटाल दीजिए, ऐसे किसी भी एक करवट में, चाहे दाहिनी या बाईं, ऐसी करवट में लेटाल के, और यहाँ पे ऐसे तकिया लगा दीजिए, कोई भी पिल्लो हल्की सी लगा देंगे, वो एक करवट में लेटा रहे। एक करवट में ऐसे लेटने से उसके अंदर का जो हवा है वो धीरे धीरे होके मुंह से निकल जाएगी। बहुत आसान और बहुत इजी तरीका है। ये छोटी छोटी स्टेप होती हैं लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब तक डकार नहीं आएगी तब तक दो समस्याएं हैं, वह हवा नीचे जाने की कोशिश करेगी और दूध बाहर आने के लिए आतुर रहेगा, क्योंकि हवा जो होता है ना उसको निकलने को चाहिए। जब वो ऊपर से नहीं निकल पा रहा है तो उसको नीचे का अगर हल्का सा भी कुछ लगेगा कि हाँ यहाँ से निकल सकते हैं, तो वो हवा नीचे की तरफ भागेगी तुरंत ही, उससे दर्द भी होगा और दूध तुरंत ऊपर आ जाएगा और मुँह से पलट जाएगा। ये भी एक बहुत कारण होता है बच्चों के दूध पलटने का। इसीलिए डकार दिलाना बहुत ज़रूरी है। सेफ रहिए, अपने बच्चे को सुरक्षित रखिए, और अपने बच्चे की देखभाल करने की सारी जानकारी आपको अपने इस चैनल पर मिल जाएंगी। आप एक एक कर वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाना कभी ना भूलिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैंने अपने बच्चों को पाल कर अनुभव की हैं, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने ऐसे ही आपको बताई हूँ। जब तक अपने बच्चों को मैंने ऐसे ही पाला है, बहुत ही केयर के साथ। धन्यवाद।